मंच पर विराजमान परम आदरणीय वसुंधरा मैम, सम्मानित मंच, पार्टी का सभी श्रेष्ठ नेतृत्व बैठा है। मैं जिस रूप में कभी भी बहुत जल्द ही हमारे देश के प्रधानमंत्री चूरू की इस पावा धरा पे पहुंचने वाले हैं, मैं संक्षिप्त में बातें करूंगा। सबने अपनी बात रखी है। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जा चुका है। जब भी इसकी बात चलेगी चूरू का नाम अवश्य लिखा हुआ आएगा। ये दिन 12 तारीख नहीं कहूंगा मैं, 12 दिन हो गए हैं। 12 मिराज विमान, 12 ठिकाने, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 12 बजा दिए। ये वो दिन है आज का, इस दिन को ये जनता कभी भूलेगी नहीं। मेरे युवा साथियों, आज से 5 साल पहले मुख्यमंत्री महोदय हमारी वसुंधरा जी के आशीर्वाद से इसी चूरू की पावन धरा पे आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी का सौंपने का काम किया था। वो दिन वो भूले नहीं हम। उस दिन हिंदुस्तान की क्या परिस्थितियां थी। भ्रष्टाचार का वो चरम पे था अपने आप में। कांग्रेस के द्वारा किए गए कारनामों की अखबार जब पढ़ा करते थे तो जीरो कितने लगा करते थे, हम गिनती नहीं कर पाया करते थे। उस दिन से शुरुआत करी है और आज का दिन है। कभी कभी तो था नहीं बेरोगो, कभी बॉम्बे में बम ब्लास्ट हो गया, कभी किस देश के किसी कोने में बम ब्लास्ट हो गया, कभी हमारे इतने जवान शहीद हुए। पर बीते हुए 5 साल में जब आपने जिस व्यक्ति को देश की गद्दी सौंपी थी, 5 साल के अंदर किसी भी शहर में बम ब्लास्ट होने नहीं दिया। और अगर उन्होंने हमारे फौजी भाइयों को शहीद करने का काम किया तो घर में घुस के मार के आए। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आज चूरू आ रहे हैं। मित्रों, भूलना नहीं इस बात को, अपने को महसूस करना है कि आने वाले 2 महीने बाद हम इस देश के सबसे बड़े चुनाव के अंदर जा रहे हैं। हमें यह याद करना होगा कि शेर नहीं बब्बर शेर को बिठाया हमने दिल्ली के अंदर, और वो बब्बर शेर के आगे पाकिस्तान धीरे धीरे गलती करनी भूल जाएगा, कोशिश भी को नहीं करेगा। जब पलंग पे सोवेगा तो हिंदुस्तान का मुंह भी को नहीं करेगा, इतना डर बिठा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चूरू की वीरों की धरती, ये वीर भूमि जहां पे कितने मेरे फौजी भाई शहीद हुए इस देश के लिए, और उस धरती के ऊपर आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता, पर यह कहना चाहता हूं कि आज देश का मान सम्मान बढ़ाया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार 2009 में पिता को आशीर्वाद देने आए थे, आज 2019 में बेटे को आशीर्वाद देने आए हैं। ये सब हुआ है तो आप लोगों की बदौलत हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करने का काम किया है बीते हुए 5 सालों के अंदर। एक ऐसी परिस्थितियां थी हमारे देश के अंदर, हर चीज को टाइम बाउंड तरीके से किया। चाहे प्रधानमंत्री के अभी जो हाल ही में हमारे बजट के अंदर किसान भाइयों को सबने हर स्कीम के बारे में बात कही है, पर मैं इस अनोखी स्कीम के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री की किसान योजना आज तक के इतिहास में किसान के खाते में डायरेक्ट हर किसान के खाते में डायरेक्ट, जिसकी 2.5 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 6,000 रुपए देने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, ये शुरुआत है। आज कांग्रेस की मजाक बना रहे हैं इस बात का। वो भूल गए हैं कि थे लोग चुनाव में की घोषणा करी ही और थे कहने दिन ला रहा हो, पहले तो मैं लोन ले ला, फिर मैं किस्त ना भरा, और फिर थे माना आश्वासन दो, वो भी थे चुका न सको। नहीं, हमने किसान को मजबूत करने का काम किया। हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐतिहासिक फैसला है। एमएसपी की 1.5 गुना बढ़ा देना वो एक ऐतिहासिक फैसला है। हमारी मंडियों को कंप्यूटर से जोड़ा गया, इंटरनेट से जोड़ा गया, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का फैसला लेके चले, वो फैसला ऐतिहासिक है। वो करके दिखाएंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐ बात में मन में विश्वास है कि किसी को अभी इसके कोई मतभेद नहीं हो सकता। मित्रों, चूरू जिले के अंदर ऐतिहासिक काम है। हमारी मुख्यमंत्री महोदया बैठी है, इनके दिशा निर्देश के ऊपर चूरू का ऐतिहासिक फैसला मिला। यमुना का लिंक का पानी
चूरू की पावन धरा पे पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संतोष जी बैठे हैं, सुमेधानंद जी बैठे हैं। मैडम के आदेश के पश्चात गडकरी साहब ने 22,000 करोड़ की ये ऐतिहासिक योजना चूरू लोकसभा क्षेत्र सीकर और झुंझुनू के लिए मंजूर करवाई। इसका डीपीआर का काम भी चालू हो रखा है। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमारे अर्जुन जी कह रहे थे कि पाकिस्तान जाने वाला पानी को मुंह मोड़ देगा, थे मुंह मोड़ दियो पानी सीधो चूरू ही आवेगो, बीच में पानी की जरूरत भी कोई बच रही है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। किसान भाइयों के साथ साथ में फौजी भाइयों का 1 रैंक 1 पेंशन एक ऐसी ऐतिहासिक फैसला जो कांग्रेस तो किताबों में घूमती रहेगी। मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर घोषणा करी थी और दिल्ली में पद संभालते के साथ ही ये ऐतिहासिक फैसला कर दिया। मित्रों, बीते हुए 5 साल के अंदर अपन ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हमारे वसुंधरा जी के आशीर्वाद से, उनके हौसले से हम आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व था, जिले को हमने विकास के पथ पर लाके खड़ा कर दिया। अब हमारे जो शुभचिंतक हैं वो आएंगे चुनाव के समय पे, वो पूछेंगे क्या क्या काम किया। मैं तो थोड़ों से बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा बोलूंगा। रेलवे के इतिहास में एक साथ मुख्यमंत्री मैडम 15 नहीं 16 नई ट्रेनें चला के चूरू का नाम इतिहास के अंदर लिखा। हमने एक 50 दिन के अंदर 6 नई ट्रेनें चलाई। 3 बहुत बड़े हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन के, हमारे ब्रॉडगेज कन्वर्जन के काम थे, वो पूरे कराए। चूरू लोकसभा क्षेत्र से गुजरने वाली हर रेल लाइन के ऊपर 721 करोड़ रुपए का विद्युतीकरण का काम सैंक्शन हो गया। ये तो हमने रेलवे में कराए। ये मारला आदमी अड़ू बैठेगा ने सीधा कोयम्बटूर तक जा सके, कड़क ट्रेन बदलने की जरूरत तो नहीं है। और फिर दोबारा मौका दोगा तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से फिर जोड़ने का काम करेंगे। नेशनल हाईवे की बात करूंगा। नेशनल हाईवे के अंदर सालासर जब मुख्यमंत्री महोदय आई थी और उस समय हमारे गडकरी साहब को मैंने एक लिस्ट दी थी कि सर हमारे नेशनल हाईवे होने चाहिए, मेरे जिले का हर विधानसभा क्षेत्र नेशनल हाईवे से गुजरे। इस सपने को लेकर मैं चला था। बताते हुए बहुत बहुत खुशी होती है कि एक नेशनल हाईवे 680 करोड़ की लागत से पूरा कर दिया, एक 140 करोड़ की लागत से बन रहा है और एक की डीपीआर जो सबसे बड़ा डिमांड हमारे क्षेत्र की है, सरसा नौहर सावा तारानगर चूरू 170 किलोमीटर का हाईवे की डीपीआर का काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द पैसा अवार्ड हो जाएगा, काम चालू करवाएंगे। इसी के साथ साथ राजगढ़ से लेकर हरियाणा बॉर्डर राजगढ़ सरदार शहर डूंगरगढ़ का हाईवे, सरसा भादरा शिवमुख राजगढ़ झुंझुनू जयपुर का हाईवे, 4 नए नेशनल हाईवे चूरू लोकसभा क्षेत्र को दिए। और मुख्यमंत्री महोदय की बदौलत आज राजस्थान के अंदर बीते हुए 5 साल के अंदर हमने 50 से ऊपर आरयूबी रेलवे अंडर ब्रिज चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर बने हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कांग्रेस के 50 सालों में 50 बना होगा, पर इस 5 सालों के अंदर बीते 5 सालों में 50 से ऊपर हमारे आरयूबी बने हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम हुआ है। मित्रों, यही वो पथ है जहां से मैंने मेरी राजनीति की शुरुआत करी। बहुत कुछ सीखा इन 5 सालों के अंदर और आप लोगों की आवाज को बुलंदी से उठाने की कोशिश करी लोकसभा के अंदर। जब भी मुझे जरूरत पड़ी आप लोग हमेशा तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे मीडिया के साथियों को। आप लोगों ने ऐसे ऐसे मुद्दे मुझे लाके दिए जिससे हम चूरू की आवाज को दिल्ली में उठा सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए चूरू के साथियों का, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमेशा मुझे ईमेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा बताने की कोशिश करी कि चूरू में क्या क्या काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे युवा साथियों को, युवा टीम को, भारतीय जनता पार्टी की चूरू की युवा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आपने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा हौसला अफजाई करने का काम किया। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, पिता ने सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलने की सबक सिखाया था, उसी पथ पर चलकर आप लोगों की सेवा करी है। हमेशा आपके बीच में रहकर काम किए हैं। 1000 से ऊपर के गांवों का टूर किया है। सुजानगढ़ तहसील में कम से कम 3 बार के टूर किए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग आगे भी मिलेगा। और जिस रूप में हम चले हैं उस रूप में चूरू जिले के अंदर, और मैडम आपको एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, खेलो इंडिया के तहत हमने एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है चूरू के लिए। सिंथेटिक ट्रैक मैडम बन रहा है हमारा, आपके द्वारा चलाई गई योजना थी और आपने मुझे मार्गदर्शन दिया था। 7.5 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक क्लास 1 जो पूरे राजस्थान में अपने आप में पहला बनने वाला है। मैम अब लंदन की टीम आज 4 दिन पहले पहुंच चुकी है यहाँ पे, वो इसकी लेइंग का काम चालू कर रही है और लेइंग होने के बाद में आने वाले 21 दिनों के अंदर
चूरू लोकसभा क्षेत्र का नहीं, पूरे नॉर्थ राजस्थान का, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर के अंदर इतना ऐतिहासिक हमारा खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। इसके साथ मैडम हमने 4 डे बोर्डिंग सेंटर खुलाने का काम किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खेल हो, शिक्षा हो, शिक्षा के अंदर जिस तरह मैडम ने 12वीं का स्कूल पंचायत लेवल पे किया, मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में इससे बड़ा डिसीजन एजुकेशन सेक्टर में लिया ही नहीं जा सकता। और सब तालियां बजाए, उतना कम होगा, उतना धन्यवाद कम होगा। आपसे ही प्रेरणा लेते हुए मैंने पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र के हर स्कूल में लाइट देने का काम किया। आज चूरू जिला राजस्थान का अव्वल जिला है जिसके हर स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। हर स्कूल के अंदर जो 12th का स्कूल है, आईसीटी लैब जो 3 लाख रुपए की योजना आपके द्वारा चलाई गई थी, उस योजना से हमने जोड़ दिया है। मैडम ये इससे करके हमने लोकसभा क्षेत्र के अंदर और 100 टेबल टेनिस टेबलें ओनली गर्ल्स स्कूल के लिए दी हैं। ये ऐसे ऐतिहासिक इनोवेटिव काम करने की कोशिश करी गई ताकि हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं और मैं उन्हीं के बारे में अपने लाइफ में उनको अपनाते हुए बात करना चाहता हूं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक ऐसा जोरदार नारा पर लगाएंगे कि हेलीकॉप्टर दिल्ली रवाना हो रहा है और चूरू के अंदर बैठे ये लाखों की, जो हजारों की भीड़ हमने पहुंची हुई है, इसकी आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए और ये आवाज आप लोग जरा काम करेंगे। भारत माता की मित्रों, सभी जने हाथ उठा के नारा लगाए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।